इस हाईवे से ना आप 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हो। ये सारा राजा जी नेशनल पार्क है और आप ये पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन जीव गलियारे में आपका स्वागत है। पहले लगता था 5 घंटे, अब लगेंगे भाई 2.5 घंटे। फेज 1 स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। 1 की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। ये हरिद्वार वाला कट है, जब हम यहाँ से आएंगे ना, ये यहाँ से हम लोग आ रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना इसका इनॉग्रेशन कर दिया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे टनल में। ये आ गया हमारा देहरादून। ये देखो, वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और भाई आज का तो सफर ना भाई हमारा बिल्कुल ही अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि फाइनली खुशखबरी ये है कि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है ना ओपन हो गया। देखो अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भाई इस टाइम अक्षरधाम मंदिर। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना इसका इनॉग्रेशन कर दिया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसका हम सबको इंतजार था भाई, सबको। भाई आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। ये हमारे पास बोर्ड आ गया भाई बागपत का, सहारनपुर का और देहरादून का, यानी कि नेशनल हाईवे 709B की तरफ। अब यहाँ से होते हैं भाई लेफ्ट। आज का जो दिन है ना भाई वो हो रहा है 15 अप्रैल 2026। 14 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। चक्कर क्या है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि इस हाईवे से ना 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हो। और भाई टाइम रिड्यूस का क्या मतलब है, पहले लगता था 5 घंटे, अब लगेंगे भाई 2.5 घंटे। टाइम अभी हो रहा है करीबन सुबह 6:19। ये आ गया हमारा पॉइंट जहां से मेरा फेज 1 स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। फेज 1 की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 1 जो शुरू होता है भाई अक्षरधाम से और जाता है बागपत तक। भाई स्पीड लिमिट का ध्यान रखना, इस हाईवे के ऊपर जो स्पीड लिमिट है ना वो 100 की रखी गई है। और फेज 1 के अंदर अगर आप चलते हो ना तो 80 की स्पीड के अंडर ही चलना, क्योंकि ये जो है ना ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर है कनेक्टिविटी करने के लिए। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होकर सुनना भाई, कहीं बाइक लेके देहरादून अगर आप निकल जाओ ना और आपका चालान कट गया 20,000 रुपए का, तो फिर आप कहोगे भाई वीडियो तो मैंने आप ही की देखी थी। फिलहाल ट्रायल जोन पे है, अभी ट्रायल पीरियड है तो बाइक जा रही है, अभी टोल खुले नहीं है। कल तक तो नहीं खुले थे टोल, आज खुले हैं कि नहीं खुले हैं पता लग जाएगा। ये अब जो है ना हमारा पहला टोल आने वाला है जो कि है लोनी के पास। ये टोल नहीं घट रहा, आप देख सकते हो कि भाई बहुत ही खूबसूरत सजा रखा है यहाँ पे पूरे टोल को। पॉइंट आ गया हमारा बस ये 1 किलोमीटर पे, जहाँ पे हमारा भैया फेज 1 हो जाता है खत्म। यहाँ से ना हमारा दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे जो है ना वो खत्म हो जाता है। सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है ना वो यहाँ से आ रहा है, ये देख लो आप बोर्ड पढ़ लो। यहाँ से हम आए और यहाँ से अब हम लोग सीधा जाएंगे जहाँ पे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। यहाँ से ना हमारा भैया एक्चुअल में ना दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। सीधा दिखा रहा है शामली और देहरादून के लिए। यहाँ से शुरू हो गया भाई नेशनल हाईवे 344G। आपने देखा हाईवे का फर्क हो गया, नेशनल हाईवे का फर्क हो गया ना। कल इसकी ओपनिंग हुई है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे की। आज हम लोग सहारनपुर एक्सप्रेसवे कवर करने आ गए और ये देखो सामने देहरादून दिखा रहा है 179, सहारनपुर दिखा रहा है 120। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना भाई, बाइक अभी तो जा पा रहे हो, बाइक से जा सकते हो, वरना आगे जाके इसमें बाइक अलाउड नहीं है। 20,000 रुपए का चलान है अगर आप बाइक पे यहाँ पे जाते हो दिल्ली देहरादून हाईवे के ऊपर या दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये हमारा पहला टोल आ गया। राइट साइड में ना मोदी जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। रुक गया, देखो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है यहाँ पे देखो। और ये आसपास की खूबसूरती देखो यार आप, इसकी क्या लिखा हुआ है, हाँ, उद्घाटन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। कल इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। साइड पे आप देख सकते हो पूरे खेत खलियान। फेज 1 मैंने जैसा आपको बताया ना कि बागपत के पास फेज 1 एंड हो जाता है, उसके बाद जो है ना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होता है। करेक्शन, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। ये आ गया हमारा पहला टोल गेट दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का, जो कि अभी ओपन नहीं है। और अभी तक ना कोई भी इन्होंने टोल का बोर्ड नहीं लगाया, कोई अमाउंट नहीं लिखा, क्योंकि टोल अभी शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ पे भी भाई वही सिस्टम है, कोई टोल प्लाजा पे मतलब कोई बूथ नहीं बना हुआ जिसमें कि भैया कोई बैठा होगा, नहीं, ऑटोमेटिक टोल सिस्टम है। आप आओगे आपका टोल कटेगा। अगर आप लोगों ने एनुअल पास ले रखा होगा तो टोल नहीं कटेगा। और ये लेफ्ट पे आप देख लो भाई 100 की स्पीड अलाउड है गाड़ी की। ये हमारे पास बोर्ड आ गया भाई, शामली 59 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 90 किलोमीटर, देहरादून 172 किलोमीटर। अगर मैं अभी तक की बात करूं ना इस हाईवे की, तो ये इस हाईवे ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। 3 लेन का हाईवे है, हाईवे बहुत स्टेबल है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम आने नहीं वाली। 100 तक अगर आप गाड़ी भगाते हो। अगर मैं आपको अभी की बात करूं तो अभी जैसे मेरी गाड़ी जो है वो चल रही है करीबन 90 किलोमीटर के आसपास। मतलब मैं अगर 100 की स्पीड हाईवे की अलाउड है ना तो मैं 100 से नीचे ही चलता हूँ, 94, 93 ऐसे ही चलता हूँ, 96, इससे ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। 100 की स्पीड के अंदर अगर आप चलोगे ना तो आपका मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर ना आप देहरादून गाड़ी लगा सकते हो बहुत आराम से। 1 घंटे में तो आप सहारनपुर पहुंच जाओगे।
भाई मजा आ गया यार, इस हाईवे पे ना गाड़ी चला के ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं इस टाइम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला रहा हूँ सेम। हालांकि वो 2 लेन का, ये 3 लेन का है, पर कंस्ट्रक्शन का लेवल जो है ना, मतलब बराबर ही मान लो, इक्वल मान लो, वो थोड़ा सा बेटर है। क्योंकि वहां पे ना अभी भी ना मतलब आसपास से ना गंदगी वगैरह नहीं आती। यहाँ पे ना थोड़ा सा इनको साफ सफाई की जरूरत है इस हाईवे के ऊपर। मैं रुक गया हूँ भाई किसी मिड पॉइंट पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के। क्यों? क्योंकि आपको ना थोड़े से ड्रोन शॉट दिखाने हैं ऊपर से हाईवे के। बहुत प्यारे ड्रोन शॉट्स हैं यार, आसपास खेत है, बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, बहुत प्यारे शॉट्स हैं। तो आप एंजॉय करो भाई थोड़े से ड्रोन शॉट्स। भाई अब आप ये देख सकते हो कि बोर्ड आ गया ऊपर। राइट की जो लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है, बीच वाली लेन है कार की 100 की स्पीड, और लेफ्ट वाली जो लेन है ना वो ट्रक की है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लगा सकते हो आप। और भैया आप ये सोचो कहीं पे भी आपको बाइक लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो बाइक अलाउड नहीं है भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बाइक अलाउड नहीं है। वैसे ये एक्सप्रेसवे बोलते हैं, पर मैं अभी भी बता रहा हूँ ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। सरकार जो NHAI है ना वो इसको कहती है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। पर इसका जो प्रमोशन किया जा रहा है ना मीडिया के, सोशल मीडिया के द्वारा, वो ये किया जा रहा है कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। इसीलिए हम भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ही बोलते हैं जब वीडियो में बोलते हैं। बाकी भाई बहुत खूबसूरत हाईवे है। अभी तक का अगर मैं हाईवे का एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मेरा बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार आसपास जो है ना, हाईवे के ना आसपास जो खेत वगैरह दिख रहे हैं, जो शांति दिख रही है, आराम से आप गाड़ी चला सकते हो। पीछे रहने आपको दिखाया बोर्ड आ गया रेस्ट एरिया का। हालांकि अभी तक कोई रेस्ट एरिया मेरे पास आया नहीं है टोल पार करने के बाद। जब से मैंने वो टोल क्रॉस किया है उसके बाद से अभी तक मेरे पास कोई रेस्ट एरिया नहीं आया। पर हाँ, बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं कि रेस्ट एरिया यहाँ पे बनेगा। हो सकता है बन भी हो, शुरू भी हो गए हो। थोड़ी सी यार गाड़ी ना 100 के आसपास भगा के भी देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्टेबल चलती है। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए ना, इस हाईवे ने तो मुझे बहुत इंप्रेस किया। अभी मेरी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 100 की है, आप देख सकते हो। और 100 की स्पीड पे भी ना भाई मेरी गाड़ी कहीं पे भी ना बाउंस नहीं हो रही, बम्पी रोड नहीं है, आराम से चल रही है बिल्कुल स्टेबल होके। तो भाई एक खासियत और है इस हाईवे की, सरकार ने ना इस हाईवे के ऊपर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है जिसका नाम है ATMS। चलान बहुत जल्दी कटेगा। इतना बूम पे है ना ये हाईवे, इतना बूम पे है कि लोग इस पे ट्रैवल करना चाहते हैं। अब इस पे देखना यार, जैसे ही 4 धाम की यात्रा शुरू होगी ना, इतने ही लोग होंगे जो इस हाईवे का यूज करेंगे जाने के लिए दिल्ली से यमुनोत्री। इसमें से एक मैं भी होऊंगा, क्योंकि दिल्ली से यमुनोत्री जाने के लिए मैं भी इसी हाईवे का इस्तेमाल करने वाला हूँ। 210 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है जो कनेक्ट करता है दिल्ली को देहरादून से वाया सहारनपुर। तो भाई ये आ गया हमारा शामली का मेरठ का कट आ गया। अभी अगर आप GPS से लगाओगे ना दिल्ली देहरादून अगर आपने जाना है, तो आपको भी ना ये वाला हाईवे नहीं दिखाता है। आपको टाइम दिखाएगा 4 से 5 घंटे के। अगर आपको उस पर नहीं दिखा रहा ना, तो आप वीडियो फॉलो करना, पर जाना इसी हाईवे से, क्योंकि यही हाईवे जो है ना, यही आपको जो है ना बिल्कुल सही करेक्ट टाइम पे लेके जाएगा दिल्ली से देहरादून। फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो फिलहाल ध्यान रखना भाई, यहाँ पे खाने पीने की सुविधा अभी ओपन नहीं है। हाँ, पीछे मैंने देखा है जहाँ पे ना वो मैकडोनल्ड वगैरह सब अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। अभी पेट्रोल पंप भी नहीं है इस हाईवे के ऊपर। भाई ये सीन देखो कितना प्यारा है, लेफ्ट और राइट में ना पेड़ों की कटिंग ऐसे कर रखी है, खूबसूरत लग रहा है हाईवे। मतलब बीच में से हम जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग देहरादून की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, ग्रीनरी बढ़ती जा रही है, हरियाली बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से हमारा भैया देहरादून रह गया 100 किलोमीटर। 106 दिखा रहा है वैसे, पर GPS के हिसाब से रह गया 100 किलोमीटर। अब ये देखो बोर्ड आ गया ऊपर, राइट साइड वाली लेन जो है ना वो गाड़ी की होगी, बीच वाली ट्रक की होगी, लेफ्ट वाली जो है ना वो ट्राले की होगी, जो बड़े वाले ट्राले होते हैं ना उनकी होगी। ये ना लेफ्ट पे ना रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है। मन्नत का बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट पे, इंडियन ऑयल का बोर्ड लगा हुआ है, KFC का लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा मन्नत ढाबा। अब आप देखो यहाँ पे हरिद्वार दिखा रहा है 76, देहरादून 98, सहारनपुर 46। अब यहाँ देखो हरिद्वार का बोर्ड भी आने लग गया, क्योंकि इसके बीच में से कट निकलेगा जो आपको हरिद्वार लेके जाएगा। मैंने तो भाई कांस्टेंट स्पीड ले रखी है 100 की, मैं 100 पे ही चल रहा हूँ, क्रूज लगा रखा है मैंने। एवरेज भी मेरी गाड़ी की बहुत अच्छी आ रही है, 17.6 की एवरेज आ रही है। भाई अब ना हमारा देवबंद का कट आ गया, लिखा हुआ ना लेफ्ट पे आप देख सकते हो, ननौटा और देवबंद। हरिद्वार यहाँ से दिखा रहा है भाई 61 किलोमीटर। ये हमारे पास बोर्ड आ गया भाई, सहारनपुर रह गया 30 किलोमीटर, हरिद्वार रह गया 60 किलोमीटर और देहरादून रह गया 82 किलोमीटर। हमारा कट आ गया लेफ्ट पे रुड़की और हरिद्वार का। यहाँ पे मैं गाड़ी रोक के ना आपसे कोई डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, जो यहाँ की भले बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ना भाई, ये वाला जो रास्ता है ना, जैसे अब एक मिनट रुको जरा, मैं जूम करूँ इसको।
एक मिनट, तो पे ये वाला जो रास्ता है ना, ये लेके जाएगा अपने को भैया हरिद्वार। ये हरिद्वार वाला कट है। जब हम यहाँ से आएंगे ना, ये यहाँ से हम लोग आ रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। सहारनपुर यहाँ से रह गया कुछ अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर, 15-20 से कम ही है, 15 से 20 के बीच में ही होगा। सहारनपुर रह गया। ये वाला जो कट है ना, ये अपने को लेके जाएगा सीधा हरिद्वार के लिए। थोड़ा सा ना इसको आपको ऊपर से दिखाते हैं, आसमान से ड्रोन से दिखाता हूँ पूरा का पूरा जो इसका ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि कहाँ से आप लोगों ने जाना है देहरादून के लिए। पूरा आपको देखने को मिलेगा मस्त एकदम व्यू। ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो हाईवे है ना ऊपर से नीचे से ये जो गोल घूम रहा है, ये सारा आपको लेके जाएगा भाई हरिद्वार के लिए। ये इस हाईवे पे ये जो आपको पट्टी दिख रही है ना, 2 पट्टियां बीच में, इस वाले पे हम लोग चल रहे हैं। ये जा रहा है सीधा देहरादून के लिए। ये आपको लगेगा ऐसे कैसे जंगल है, पर नहीं भाई, जंगल नहीं है ये एक्चुअल में ना खेत है। लोगों ने कटिंग ऐसे कर रखी है, अब पता नहीं सरकार करवाती है या इन्होंने किया हुआ, पर ऐसी कटिंग है कि मतलब ऐसा लग रहा है मस्त भाई आसपास। अब इस वाले कट से भैया हम जा रहे हैं, ये लेफ्ट पे ना जब ये खुल जाएगा ना, तो ये हमको लेके जाएगा सीधा हरिद्वार। जैसा कि मैंने आपको ड्रोन से भी पूरा व्यू दिखाया ना कि कैसे जाएंगे, कहाँ से घूम रहा है, पूरा मैंने आपको दिखाया। ड्रोन को मैं हरिद्वार तक तो लेके जा नहीं सकता था, वरना मैं हरिद्वार तक ले जाता ऊपर से। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, मजा आता है देखने में। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ना हमारे देश की डेवलपमेंट हो रही है ना, ये देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो भाई जब से हम लोग वहां से चले हैं ना, बागपत के बाद हमने एक टोल क्रॉस किया था, उसके बाद नीचे बरोट आता गया, रास्ते आते गए, तो अब जाके ना भाई हमारे पास ना सेकंड टोल प्लाजा आया, क्योंकि हम लोग आने वाले हैं सहारनपुर में। हम लोग एंटर करने वाले हैं सहारनपुर। ये हमारा सेकंड टोल प्लाजा आने वाला है इस हाईवे का। नहीं यार, अभी मेरे ख्याल से वर्किंग नहीं है ये वाला टोल प्लाजा भी। ये सेकंड टोल प्लाजा आया मेरे पास सहारनपुर से पहले, जस्ट पहले मेरे पास ये टोल प्लाजा आया सहारनपुर से पहले। ये देखो लेफ्ट पे ना, यहाँ पे जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं, यानी कि वॉशरूम्स वगैरह जो है ना वो बने हुए हैं और एक्टिव हैं। तो भाई इस टोल के बाद ना ये हमें नीचे लेके आ गया नेशनल हाईवे पे, क्योंकि NH 344G जो है ना वो खत्म हो गया और ये आ गया सहारनपुर वाला कट। अब इसके बाद ये हमें लेके जाएगा, क्योंकि ना ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेसवे जो है ना, ये कंबाइंड बनाया गया नेशनल हाईवे और हाईवे के भी साथ। तो अब हमें यहाँ से लेके जाएगा और इसके बाद ना आगे जाके एलिवेटेड रोड आएगी जो बिहारीगढ़ के पास से आने वाली है। अभी फिलहाल जो है ना मैं सहारनपुर वाले हाईवे पे आ गया। ये हो गया सहारनपुर बाईपास टू गणेशपुर है। ये भी 3 लेन का हाईवे, 100 किलोमीटर की स्पीड अलाउड है। अब यहाँ पे बाइक्स अलाउड है, एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं थी ना। मैंने बताया आपको कि अभी तो आप बाइक लेके आ सकते हो अभी फिलहाल के लिए, पर आगे आने वाले टाइम पे वहां पे अलाउड नहीं होगी बाइक या ऑटो रिक्शा। यहाँ पे आपकी बाइक अलाउड है। वहां से उतरने के बाद अब हम लोग क्या हुआ कि भैया एक्सप्रेस वे से नीचे उतर के आ गए। अब मैं हूँ नेशनल हाईवे पे। अब अगर इस रोड की मैं बात करूँ ना, NH 344 की, तो यही वाला जो रोड है ना, ये आपको लेके जाता है मसूरी भी लेके जाता है, पौंटा साहब भी लेके जाता है, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है पौंटा साहब, वहां भी लेके जाता है। देहरादून तो लेके जा ही रहा है, पहले देहरादून आएगा तभी तो मसूरी आएगा। उसके अलावा आपको भैया 4 धाम की यात्रा पे भी लेके जाता है ये वाला हाईवे। ये आपको सीधा लेके जाएगा यमुनोत्री, यहाँ से आपकी 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। अब ये देखो, ये लिखा हुआ आ गया देहरादून 63, मसूरी 95। तो बताया था ना पौंटा साहब, ये देखो अब पौंटा साहब और देहरादून का बोर्ड भी आ गया। भाई 100 की स्पीड अलाउड है इन रियलिटी। इससे बढ़िया हाईवे मैंने नहीं देखा यार आज तक। बहुत प्यारा हाईवे, बहुत प्यारा। नेशनल हाईवे 307 यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट की तरफ लेके जा रहा है। हाईवे के ना, नेशनल हाईवे के नंबर्स चेंज हो रहे हैं, अगर आप ध्यान दो ना तो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये अलग अलग हाईवे को कनेक्ट किया गया, अलग अलग जो स्पॉट्स है ना उनको कनेक्ट किया गया है, सेपरेट सेपरेट नाम दिए गए हैं पहचान बनाने के लिए। क्योंकि सिंगल हाईवे होता ना अगर दिल्ली से, तो उसका एक ही नाम होता। कोई भी रोड या हाईवे आ रहा है ना, इसके बीच में 3 लेन से नीचे नहीं है, 3 लेन तो मिनिमम है ही है। यहाँ पे भी ऊपर देख लो बाइक का निशान नहीं बना हुआ, गाड़ी, ट्रक और ओवरटेकिंग, बाइक यहाँ पे भी अलाउड नहीं है NH पे। पर जा रही है यहाँ से ही बाइक जा रही है, फिलहाल के लिए तो जा ही नहीं है। अब दिल्ली से चलने के बाद अगर लोनी वाले टोल को हम ना गिने, अगर लोनी वाले टोल को गिनेंगे, पहला टोल लोनी का है, उसके बाद बागपत के पास एक टोल आएगा, फिर उसके बाद एग्जिट पे एक टोल आया, अब ये हमारा एक और टोल आ गया। यानी कि टोटल ये 4th टोल है जो हम जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून की तरफ। ये हमारा 4था टोल प्लाजा है। अब ये एक्टिव है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता, अब ये अब आगे जाएंगे तो पता लगेगा। और ये है बाठन वाला या बट्ठन वाला, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो। जो भी यहाँ का मेरा भाई देख रहा हूँ ना देहरादून का लोकल, तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन जरूर बताना मेरी गलत है, कहाँ पे गलती है। हाँ, ये वाला टोल प्लाजा एक्टिव है भाई।
मेरे पास तो भैया एनुअल पास है, तो मेरे से तो टोल कटेगा नहीं। करीबन 1 घंटे मैं चला हूँ एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद यहीं पे चल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ढाबे बहुत बने हुए हैं आसपास, यहाँ पे तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कि अभी आगे जाके आएगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मसूरी रह गया यहाँ से भाई 84 किलोमीटर, देहरादून रह गया 45, ऋषिकेश है 86 किलोमीटर। अगर आप जीपीएस पे देखोगे ना तो ये आ गया चुटमलपुर और देहरादून का कट। देहरादून सीधा है, चुटमलपुर लेफ्ट में है। तो मैं ये कह रहा था आपको, अगर आप जीपीएस पे देखोगे इस वाली रोड का, तो इसको दिखाएगा भैया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इस हाईवे ने आपका ट्रैवल टाइम इतना कम कर दिया, ऋषिकेश से दिल्ली का सफर वो भी कम कर दिया। एक बार हरिद्वार वाला कट खुल गया तो हरिद्वार भी पास हो जाएगा, उसके अलावा देहरादून पास हो गया, मसूरी पास हो गया, और उसके अलावा अगर आपने जाना है पौंटा साहिब तो पौंटा साहिब पास हो गया। मजा आ गया हाईवे का। अब सामने पहाड़ी दिखने लग गई है, और इससे ये पता लग रहा है कि भाई अपन लोग देहरादून तो पहुंच ही गए, बस पहुंचने वाले क्या पहुंच गए। क्योंकि ये आ गया कट बिहारीगढ़ का, लेफ्ट में आ गया बिहारीगढ़ और सीधा आ गया देहरादून। और ये जो बिहारीगढ़ का कट है ना, इसके बाद ही हमारा एलिवेटेड रोड शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं भाई ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, जो अपने को ऊपर से लेके जाता है। मतलब नीचे है राजाजी नेशनल पार्क सारा, और ऊपर है हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। वैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को ना दून ई वे भी कहा जाता है। भाई ये देख लो, साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं साउंड रोकने के लिए, कि ऊपर का शोर नीचे ना जाए, नीचे का शोर ऊपर ना आए। और इस वक्त मैं हूँ भाई एलिवेटेड रोड के। एलिवेटेड रोड तो अभी शुरू नहीं हुई, खैर नीचे सारा बिहारीगढ़ का एरिया जा रहा है। अगर ऐसे हाईवे मिलते रहेंगे ना हमारे हर स्टेट को, तो भैया कसम से ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। बिहारीगढ़ का सारा एरिया हमने क्रॉस कर लिया, और उसको क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं भाई एलिवेटेड रोड की तरफ। अभी बहुत ही जल्दी भाई राजाजी नेशनल पार्क वाली 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड आने वाली है, जो हमको लेके जाती है देहरादून, और नीचे सारा का सारा जंगल का जो एरिया है ना वो है। और रोड भी ऐसी बनाई गई है कि जानवरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्रॉस करने के लिए। भाई ये हमारा ना बिहारीगढ़ के बाद का एक और टोल प्लाजा आ गया, यानी कि अगर दिल्ली से काउंट करूं तो ये 5वां टोल प्लाजा है, 5th टोल प्लाजा है मेरा देहरादून के लिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई ऋषिकेश 72 किलोमीटर, देहरादून 31 और मसूरी है 70 किलोमीटर। टोल मैं आपको फिर बता दूं कि मेरे पास तो एनुअल पास है, तो मेरा टोल नहीं कटेगा, पर इसका टोल लिखा हुआ है कितना अमाउंट है, ये मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ कितने कटने चाहिए, इस पे भी नहीं लिखा हुआ। नए नए टोल प्लाजा बने हैं तो प्राइसेस तो लिखे नहीं हुए, बट नहीं भाई अभी एक्टिव भी नहीं है। अभी ये टोल प्लाजा एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो आप आराम से निकल सकते हो बिना किसी टोल के। और ये वाला जो टोल प्लाजा ना, ये गणेशपुर का टोल प्लाजा है। मैं आपको फिर बता दूं, ये गणेशपुर का टोल प्लाजा है। अब यहाँ से ना एलिवेटेड रोड शुरू हो रही है, अपने को क्या कहते हैं गणेशपुर से लेके जाएगी देहरादून की तरफ। भाई यहाँ से शुरू हो जाता है आपका ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। ये ना लेफ्ट वाली शायद रिपेयरिंग में है, इसीलिए अभी बना नहीं है, या फिर इसको अच्छा साफ सफाई चल रही है। और भाई बहुत बढ़िया एलिवेटेड रोड, बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू हो गई है। हालांकि अभी एलिवेटेड रोड के नीचे पूरा जंगल नहीं है, पुल तो निकला हुआ, पीछे लिखा हुआ था कि ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है, एलिवेटेड रोड है, पर ये अभी शुरू नहीं हुई है प्रॉपर। अभी आगे जाके ना ये जैसे जैसे आगे चलेंगे ना तो आसपास सारा जंगल आ जाएगा। अभी तक 100 की स्पीड हर जगह पे, हर हाईवे पे 100 की स्पीड अलाउड है। 100 पे आपने गाड़ी चलानी है, आपको कोई नहीं टोकेगा। अब अगर आपको दिख रहा हो ना भाई, ये सारा का सारा आसपास जंगल है। ये देखो ये बोर्ड आ गया ना, 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन जीव गलियारे में आपका स्वागत है। पॉइंट पे आगे ना मैंने गाड़ी रोकी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये सारा राजाजी नेशनल पार्क है, और आप ये पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन जीव गलियारे में आपका स्वागत है, यानी कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। और ये सामने आप पढ़ो मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड लाइफ एरिया, हाथी का निशान बना हुआ है, एलिफेंट का, नो हॉकिंग जोन, हॉर्न नहीं बजाना। और मतलब अलग ही नजारा है यार, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, आपको आना पड़ेगा ये नजारा देखने के लिए। तो भाई प्लीज एक बार तो आपको आना पड़ेगा। ये पूरी एलिवेटेड रोड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे देखो, ये पूरा जंगल है राजाजी नेशनल पार्क, जिसके बीच में समझाएंगे। यहाँ से ना इस वाले कॉरिडोर से कई बाइकर्स जा रहे हैं यार, कई बाइकर्स जा रहे हैं जो बाइक का मजा लेते लेते जा रहे हैं। आसपास जंगल, बीच में से रोड, भाई कमाल ही किया है उन्होंने। तो भाई ये यहाँ से हमारी ना जो है एलिवेटेड रोड है ना, 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड वन जीव गलियारा यानी कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से ना असली हाईवे का मजा आता है। जैसे जैसे आप देहरादून पहुंचते हो ना यार, यहीं आगे आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात, आसपास बूम बैरियर्स लगे हुए हैं, मतलब साउंड प्रूफ बैरियर्स हैं। ऊपर का शोर नीचे नहीं जाएगा, ताकि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। मैं हालांकि इस हाईवे को पहली बार कवर कर रहा हूँ, मैं इस साइड नहीं आया।
सामने का व्यू देख के ना भाई कितनी तारीफ करूँ ना उतनी तारीफ कम है। हाईवे नहीं है भाई, ये एक नया माइलस्टोन है जो बीजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार भी मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा नितिन गडकरी जी ने एक माइलस्टोन सेट किया है आने वाले किसी भी मिनिस्टर के लिए या जो भी डेवलपमेंट में काम करने वाले हैं। नितिन गडकरी की बात कि भैया इतनी डेवलपमेंट करके दिखाओ। नीचे सारा का सारा जंगल, जानवर, आसपास सारा राजाजी नेशनल पार्क, सामने पहाड़ी और रास्ता जा रहा है सीधा देहरादून के लिए। ऐसे हाईवे देख के ना मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है ना, जो टैक्स हम दे रहे हैं सरकार को, एक अच्छी जगह पे लग रहा है। हमारे को एक रास्ते दिए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड भाई इतनी बढ़िया बनी हुई है। अच्छा लाइटें लगी हुई है यार, इसमें तो रात का सफर करेंगे तो और मजेदार होगा। इसमें तो इतना बढ़िया रोड है, इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है, मुझे लगा भी नहीं कि मैं इस हाईवे पे मतलब इतनी लंबी मैंने गाड़ी चला ली है। और अगर बागपत तक लगाऊं तो 50 और 200 किलोमीटर के करीब मैं गाड़ी चला चुका हूँ और 200 किलोमीटर में मुझे 1% भी थकावट नहीं है। नॉर्मली तो ये होता है ना कि इंसान थक जाता है गाड़ी चलाता है, नहीं भाई थकावट है ही नहीं। चाह के भी हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न अलाउड नहीं है इस पे बजाना, क्योंकि जानवर है ना तो जानवरों को तंग होता है। इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं कि नो हॉन्क प्लीज, 12 किलोमीटर लंबे में। और यहाँ पे ना मंकीज के आने का बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कि बंदरों को खाना मत खिलाओ ताकि वो हाईवे पे ना आए। तो भाई ये भी ध्यान रखना कि आप जानवर को ना प्लीज यहाँ पे फीडिंग मत करना, कि उनको खाना वाना मत देना, क्योंकि ना फिर ना वो इधर आते हैं हाईवे की तरफ और तेज गाड़ियों के ना अंदर आके ना फिर उनकी लग टकरा जाते हैं, मर जाते हैं वो। तो भैया प्लीज आप यहाँ पे आके खाना मत खिलाना बंदरों को, क्योंकि यहाँ पे बंदर हैं। एक ही दिल है भाई, कितनी बार लोगे, नया हाईवे कवर करने जाता हूँ मेरा दिल फिर लूट लेते हो। सरकार जो काम कर रही है ना, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। ये बहुत लेट मिल रहे हैं हमारे को। मस्त वाला जिसको हाईवे कहते हैं वो आई है। मेरे को क्या, जो भी आएगा यार उसको भी हाईवे बहुत अच्छा लगेगा। लाइटें लगाने का तरीका देखो यार, क्या लाइटें लगाई हैं, फ्लैट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट, और बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं लगाई है। स्ट्रीट लाइट की जो हाइट है ना वो कम रखी गई है, ज्यादा लंबी नहीं रखी गई है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर्स काम करते हैं भाई, वो कुछ ना कुछ लॉजिकली काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे बाइक अलाउड है अब तो भैया मेरे ख्याल से एलिवेटेड रोड जो है ना वो खत्म होने वाली है और हम लोग एंटर करने वाले हैं भैया टनल के अंदर। टनल के बाद ना देहरादून आ जाएगा। ट्रक की स्पीड अब आ गई है 60 और गाड़ी की आ गई है 80। पहले 100 की स्पीड थी, अब 80 की स्पीड आ गई है। अब ये सामने देखो बोर्ड आ गया, देहरादून सीधा है, डाट काली टेम्पल लेफ्ट पे है। अगर लेफ्ट से चले जाओगे तो डाट काली टेम्पल पे चले जाओगे। हम तो भैया देहरादून तक जाएंगे पूरा। कोई अगर अभी आ रहा है ना मेरे पास ये व्लॉग देखने के लिए, तो भाई हम आए हैं दिल्ली से देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के थ्रू कवर करने के लिए पूरा हाईवे कैसा है, क्या मजा है इस हाईवे के ऊपर, ये सब कुछ कवर किया है मैंने। पूरी डिटेल आपको बताई है, कौन से कट से निकलना है, कहाँ से उतरना है, कहाँ पे हाईवे खत्म होता है, उसके बाद कहाँ अटैच होगा। अपनी तरफ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है कि कुछ भी रह ना जाए। भैया अब ये जो रोड आ गई ना, यहाँ से फाइनली अब हमारी टनल आ रही है। इसको क्रॉस करने के बाद, इस टनल के बाद हमारा आ जाएगा देहरादून। और ये टनल भी भाई वन ऑफ द वंडरफुल टनल है जो मैं कवर करूंगा अब आपके साथ। ये रहा टनल, 5.5 मीटर की टनल है और देहरादून की टनल है, तो भाई आसपास आपको नकाशी तो देखने को मिलेगी, क्योंकि देवभूमि आप जा रहे हो। देवभूमि के बारे में आपको पता है कि जंगल, शेर, चीते, मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यही सब देखने को मिलेगा देवभूमि में। ये देखो ये आ गया हमारा देहरादून। दोबारा से गाड़ी की स्पीड 100 लिखी हुई है। अच्छा पौंटा साहब के लिए लेफ्ट कट आ गया, सीधा जाएंगे तो देहरादून और ऋषिकेश। बोर्ड की डिटेलिंग ऐसी है, आपको रास्ता नहीं पता ना, बोर्ड पढ़ते रहो, अब फिर भी पता पहुंच जाओगे अपनी जगह पे। अभी भी देखो हमारे आसपास सारा राजाजी नेशनल पार्क ही चल रहा है। वन विभाग पुलिस है राजाजी नेशनल पार्क की, हाँ यातायात पुलिस भी है और फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी है वहां पे। भाई एक नंबर कातिलाना व्यू आ रहा है, इस व्यू का कोई मैच नहीं है। आप देहरादून कभी गए हो या नहीं गए हो भाई, एक बार आके ना इस हाईवे के मजे लेके देखो, आपको उत्तराखंड से प्यार हो जाएगा। सच में मतलब देवभूमि है ना, नाम की देवभूमि नहीं है, वाकई में देवों की भूमि है यार। भाई फाइनली वेलकम टू देहरादून। देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये आ गया रेलवे स्टेशन और ISBT का बोर्ड, वेलकम टू देहरादून। फाइनली देहरादून तो पहुंच ही गए। पहले पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में,
उसके बाद अपन ने चलना है वापसी दिल्ली की तरफ, क्योंकि आज ही मेरी वापसी भी है। ये लिखा हुआ आ गया भाई, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून। तो देहरादून में भैया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारा यहीं पे ना बस सफर यहीं तक रखते हैं। दिल्ली से देहरादून का सफर आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ना लगने का तो कोई रीजन नहीं है कि अच्छा ना लगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो भैया कमेंट बॉक्स में ना आप मेरे से शेयर करना कि आपको कैसा लगा ये सफर, हाईवे कैसा लगा और इस हाईवे के बारे में आपकी क्या राय है। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।